भगवान जगन्नाथ की कहानी, कल्कि अवतार का रहस्य। राधे राधे मित्रों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी निद्रावस्था में थे और अचानक उनके मुंह से राधे शब्द निकला। आसपास उपस्थित पट रानियों ने यह शब्द सुना और आपस में बात करने लगी। वे कहने लगी कि हम सब तो प्रभु की कितनी सेवा करती हैं, फिर भी उन्हें के मुंह से राधे शब्द निकला। इसका मतलब यह है कि वे राधा जी को याद करती हैं, इसीलिए उन्हें सदा उनका ही स्मरण रहता है। उन सभी के मन में जैसे ऐसा विचार उठा कि राधा जी किस प्रकार कृष्ण जी को अपना प्रेम प्रदर्शित करती होंगी। प्रभु और राधा जी के बीच प्रेम का कैसा रिश्ता था, सभी को ये जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन जाने भी तो किससे। तब उन सभी को लगा कि इस बात को तो सिर्फ हमारी सास रोहिणी माता बता सकती हैं, क्यों ना हम सब उनके पास चलें। वे रोहिणी माता के पास गई और बोली कि प्रभु और राधा जी के प्रेम के विषय में बताइए। तब रोहिणी माता ने कहा कि मैं इस विषय को बता तो दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को जरा भी पता ना चलने देना। अगर इस बात की खबर उन दोनों को लग गई तो वे पुनः ब्रज चले जाएंगे, यानी कि ब्रज चले जाएंगे। तुम सब उन्हें रोक भी नहीं पाओगी और द्वारिकापुरी कौन संभालेगा। तब तय हुआ कि प्रभु की बाल लीलाओं और राधा जी के बारे में सुनने के लिए एक एकांत स्थान चुना जाए और बाहर कोई ना कोई पहरा दे। तब सुभद्रा जी बाहर पहरा देने लगी। कथा सुनना आरंभ किया गया। उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच यह सब सामने हो रहा हो। उनकी बाल लीलाओं के बारे में सुनकर सुभद्रा जी खो गई और उन्हें होश न रहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए। उन्होंने द्वार पर बेसुध खड़ी सुभद्रा को देखा। फिर वे दोनों भी बाहर चुपचाप खड़े होकर बाल लीलाओं को सुनकर आनंद लेने लगे। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सभी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब भाव विभोर हो उठे। सब एक जगह पर स्थिर हो गए। तभी अचानक नारद जी वहां उपस्थित हो गए और उस दृश्य को देखकर कुछ कह ना सके और वे भी श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था की कहानियां सुनकर सुध खो बैठे। सभी बेसुध थे। तभी अचानक नारद जी को होश आया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आज आपके बचपन काल के दर्शन किए। मैं चाहता हूँ कि इस सुंदर दृश्य के दर्शन पृथ्वी लोक पर सभी भक्तों को मिले। आप सदा के लिए यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, मैं अपने इसी रूप को प्रकट करूंगा, लेकिन आपको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब नारद जी ने कौतूहलवश पूछा कि वह कौन भाग्यशाली होगा जिसे आप दर्शन देंगे। मैं यह जानने के लिए अति व्याकुल हो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मालवराज इंद्रयुम्न मेरी मूर्ति की स्थापना श्री क्षेत्र में करवाएंगे। मैं वहीं दर्शन दूंगा। ऐसा जानकर नारद जी वापस चले गए। राजा इंद्रयुम्न एक बार ऋषियों के सत्संग में पहुँचे। राजा ने कहा कि आप सभी महाज्ञानी हैं, मुझे कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहां जाने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाती हैं। तब एक वृद्ध संत ने कहा कि आप श्री क्षेत्र जाइए, वहां आपको साक्षात नारायण जी के दर्शन होंगे। वहां समस्त देवतागण भगवान के दर्शन करने आते हैं। वहीं पर स्थित रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। वहां स्नान करने से भक्तगण पाप मुक्त होते हैं। सब आश्चर्यचकित हो उठे।
तब उन संत ने आगे की कथा बताई। एक बार की बात है, एक कौवा उस जल में जाकर क्रीड़ा करने लगा। जल में स्पर्श होते ही वह नीच योनि वाला जानवर पवित्र हो गया। हे राजा इंद्रद्युम्न, आपको उस स्थान पर अवश्य ही जाना चाहिए। उस संत ने उस पवित्र क्षेत्र की महिमा बखान की, जिसे सुनकर राजा से रहा नहीं गया और वे दर्शन करने वहां पहुंच गए। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। अगर मैंने पूरी श्रद्धा से प्रजा पालन किया हो, आपके प्रति सच्ची भक्ति हो, तो आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहते हुए वे बेसुध हो गए और उन्हें एक स्वप्न आया कि तुम निराश मत हो, तुम्हें विशेष काम के लिए चुना गया है, अर्थात नीलमाधव यानी कृष्ण जी की खोज करते रहो। देवतागण तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना शुरू करो। समय आने पर नीलकंठ के दर्शन भी तुम्हें अवश्य होंगे। राजा को होश आया और इस बात के बारे में उसने राजसभा को बताया और मंदिर का शुभ निर्माण तुरंत कराया जाए ऐसा आदेश दिया। तब शुभ मुहूर्त के अनुसार और विधि विधान से मंदिर की स्थापना सागर तट यानी कि पुरी ओडिशा भारत में कराई गई। लेकिन मूर्ति की स्थापना कैसे होगी, इसके बारे में राजा को नहीं पता था। ऐसा सोचते हुए वे अत्यंत निराश हुए और भगवान से विनती की कि आगे का रास्ता बताइए। तब उसी रात राजा को एक स्वप्न आया कि राजन, यहाँ आसपास ही श्री कृष्ण जी का विग्रह रूप है, उसे खोजने की कोशिश कीजिए, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण के इस विग्रह स्वरूप की खोज के लिए 4 विद्वान पंडितों को लगा दिया गया। विद्यापति पंडित ने वह स्थान खोज लिया, क्योंकि वहाँ वाद्य यंत्रों में मधुर ध्वनि हो रही थी। वे भगवान के स्मरण में खोए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बाघ सामने से चला आ रहा है और वे ऐसा देखकर बेहोश हो गए। तब वहाँ एक सुंदर स्त्री की आवाज़ आई। उसने बाघ को पुकारा और बाघ उसके पास चला गया। वह सुंदर स्त्री भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। विद्यापति को जल पिलाया गया। वे होश में आ गए और देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। ललिता ने कहा कि आप इस वन में कैसे पहुँचे? मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तब विद्यापति विश्वावसु से मिले और बताया कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। वे अपना पूरा परिचय नहीं बताना चाह रहे थे। भीलों के राजा विश्वावसु के अनुरोध करने पर विद्यापति को वहाँ रुकना पड़ गया। वे भीलों को ज्ञान और उपदेश देने लगे। ललिता के मन में विद्यापति के प्रेम उत्पन्न हुआ। यह बात विद्यापति ने भांप ली, लेकिन नज़रअंदाज कर दी, क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करना था। एक बार विद्यापति बीमार हो गए और ललिता ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे विद्यापति के हृदय में भी ललिता के लिए प्रेम जाग गया। यह बात विश्वावसु ने जान ली। तब उन्हें लगा कि दोनों का विवाह करा देना चाहिए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विद्यापति का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। विद्यापति को पता चला कि विश्वावसु रोज नियम से कहीं जाता है और सूर्योदय के बाद ही आता है। उसने इस बात का पता लगाने की सोची और ललिता से पूछा, लेकिन ललिता इस बात को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि यह बात उसके वंश की परंपरा से जुड़ी हुई थी। बाद में ललिता ने कहा कि यह बात मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आप अब मेरे कुल से जुड़ चुकी हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, वहाँ हमारे कुल देवता हैं। उन्हीं की पूजा के लिए पिताजी वहाँ जाते हैं। विद्यापति उस मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। उसने ललिता से दर्शन के लिए कहा।
तब ललिता ने पिताजी से सब बात बताई, लेकिन पिताजी उस रहस्य को बताना नहीं चाह रहे थे। तब विद्यापति ने विश्वास दिलाया कि आपके बाद मैं ही तो हूँ जो नित्य पूजा करूँगा। तब उन्होंने रहस्य बताना शुरू किया। हमारे भगवान की मूर्ति अत्यंत आकर्षक है। जो कोई भी देखता है बस अपने साथ ले जाना चाहता है। देवताओं ने बताया था कि आने वाले समय में कोई राजा हमारी इस मूर्ति को ले जाकर कहीं और स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा समय ना आ गया हो, इस डर से हम तुम्हें दर्शन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन अब तुम हमारे कुल के सदस्य हो, इसलिए दर्शन कराऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। विद्यापति मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका लक्ष्य लगभग पूरा होने को था। उन्होंने मूर्ति ले जाने के लिए एक चाल चली, आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन विद्यापति ने अपने बाएं हाथ में सरसों के दाने ले लिए थे, जिसे वे रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिराते चले गए थे। वे गुफा के सम्मुख पहुंचे। वहां से नीला प्रकाश चमक रहा था। अंदर जाके उन्होंने साक्षात कृष्ण जी भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। पुनः आंखों पे पट्टी बांधकर विद्यापति को घर वापस लाया गया। अगली सुबह विद्यापति ने ललिता से कहा कि उसे अपने माता पिता की चिंता हो रही है, अर्थात वह आज ही उनसे मिलने जाएगा। ललिता मान गई। विद्यापति गुफा की ओर मूर्ति चुराने के लिए चल दिया। जहाँ सरसों के दाने थे वहाँ पौधे उग आए थे। उसी रास्ते पर चल दिया। मंदिर में श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और क्षमा मांगी और मूर्ति उठाकर घोड़े पर रखकर चल दिया। वह राजा के पास पहुंचा। राजा मूर्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न आया था कि सागर में बहती हुई एक लड़की का कुंडा तुम्हें मिलेगा, जिस पे नक्काशी करवाकर भगवान बनवा लेना। तब राजा ने विद्यापति से कहा कि लकड़ी की मूर्ति बन जाने पर तुम यह मूर्ति अपने ससुर को वापस दे देना। अगले दिन सब सागर से लकड़ी लेने गए। उस लकड़ी को जैसे ही खींचने लगे, वे लकड़ी उठा ही नहीं पा रहे थे। तब राजा कारण जान गया। राजा ने कहा कि आज तक जो इस मूर्ति की पूजा करता आ रहा है, उसका स्पर्श इस लकड़ी को होना जरूरी है। हम लोगों को तुरंत विश्वावसु से क्षमा मांगने चलना चाहिए। उधर विश्वावसु अपनी दिनचर्या के अनुसार गुफा में पूजा करने को निकला, लेकिन मूर्ति ना पाकर समझ गया कि यह काम उसके दामाद का ही है। वे बहुत रोए। एक दिन बीत गया। वे सुबह फिर गुफा की तरफ गए। उसी स्थान पर हाथ जोड़कर रोने लगे। इतने में आवाज आई कि विद्यापति कोई राजा इंद्रयुम्न के साथ पधार रहे हैं। विश्वावसु गुफा से बाहर आए। तब इंद्रयुम्न ने उन्हें गले लगा लिया और बोले कि तुम्हारी मूर्ति का चोर विद्यापति नहीं है, मैं हूँ। राजा ने विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई। भगवान के आदेशानुसार इस रूप के दर्शन सभी को हो, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कृपा मेरी मदद कीजिए। और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्ति बनाने के लिए आए हुए उस लकड़ी के कुंडे को उठवाने में मदद कीजिए, क्योंकि जब आप उस लकड़ी को स्पर्श करोगे तभी उसका भार कम होगा। विश्वावसु तैयार हो गए और सागर से लकड़ी उठा लाए। राजा ने वह लकड़ी मूर्तिकारों और शिल्पकारों को सौंप दी, लेकिन शिल्पकारों को केवल पत्थर की मूर्तियां बनाना आती थी। लकड़ी की मूर्ति उन्होंने कभी नहीं बनाई थी। एक और समस्या आने पर राजा चिंतित हुए। तब उन्हें स्मरण हुआ कि कोई महान शिल्पकार आएंगे, वे मूर्ति बनाएंगे। अगली सुबह सभा में कोई वृद्ध व्यक्ति आया।
उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तब राजा ने पूछा कि मूर्ति बनेगी कैसे? तब वृद्ध ने कहा कि यह कार्य मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे एकांत स्थान चाहिए। मैं इस कार्य को कोई बाधा नहीं चाहता हूँ। मैं यह मूर्ति निर्माण एक बंद कमरे में करूँगा। मूर्ति बनने पर मैं स्वयं दरवाज़ा खोल दूँगा। उस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आप सभी बाहर संगीत बजा सकती हैं, जिससे मेरे औजारों की आवाज़ बाहर तक ना आए। यह मूर्ति का कार्य 21 दिनों तक चलेगा। तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। रोज सब अपने कानों को दरवाजे पर लगा लेते थे और औजारों की आवाज़ सुना करते थे। लेकिन अचानक 15वें दिन आवाज़ आना बंद हो गई। रानी कुंडिचा चिंतित हो कि कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया। अंदर उन्होंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और वृद्ध को दिया हुआ वचन टूट गया। दरवाज़ा खुलते ही मूर्तिकार अदृश्य हो गया। मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के हाथ पैर नहीं बन पाए थे। राजा और रानी रोने लगे। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। मूर्ति बनाने वाला वृद्ध स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी थे। जिन मूर्तियों को तुम अधूरा समझ रहे हो, वास्तव में वैसी ही मूर्ति बननी थी। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। नीलांचल पर 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञ करवाओ, कुओं के जल से मेरा अभिषेक करवाओ। उसके बाद स्थापना ब्रह्मदेव करेंगे। वहाँ पर नारद जी तुम्हें लेके जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान द्वारा बताई सारी विधि विधान से यज्ञ आदि करवाया। तब नारद जी उन्हें लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से मिले और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। लेकिन धरती पर लौटते समय सब कुछ बदल चुका होगा। कई पीढ़ियाँ बीत चुकी होंगी, लेकिन तुम चिंतित मत होना। इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर वापस आया। उस समय राजा गाला का राज्य हो चुका था। राजा इंद्रद्युम्न ने पूजा की तैयारी शुरू की। भगवान जी का कुएं के जल से अभिषेक हुआ। बाल स्वरूप होने पर भगवान जी को ठंडी लगने लगी, क्योंकि भगवान ने नारद जी से कहा था कि वह बाल रूप में स्थापित होंगी। भगवान जी की 15 दिनों तक देखभाल की गई और फिर बाद में बलराम और सुभद्रा के पास जाकर स्वस्थ हुए। ऐसा कहा जाता है कि विश्वावसु एक बहेलिये का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु भगवान के अवशेषों की पूजा किया करता था, जो मूर्ति के अंदर छुपी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आषाढ़ के अधिक मास होने पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई मूर्ति बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्ति को मंदिर प्रांगण में समाधि दे दी जाती है। इसे नवकलेवरम कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी नई प्रतिमा आंखें बंद करके बनाते हैं। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और औजारों में वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इस संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब भगवान जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जाती है जब
कि आषाढ़ के 2 महीने आती है, वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नवकलेवर कहती हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्त से दूसरी मूर्त में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है, उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहाँ का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देने बंद हो जाती हैं, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाज़ें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती हैं। अक्सर मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी या नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है, जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुख आपकी तरफ भी दिखेगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। कब होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार? धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर हर युग में जब अधर्म ने पैर पसारना शुरू किए तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित किया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। इनमें 10 प्रमुख हैं, जिसमें श्री हरि का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं कल्कि अवतार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कब होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार? द्वादश्यां शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातां ददृशतु पुत्रम पितरौ हृष्ट मानसौ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 32,02,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। कहते हैं कि कलयुग एक पैर पर चल रहा है और वो एक पैर है धर्म। इसके अंतिम वर्षों में धर्म का स्तर बहुत ही कम हो जाएगा। अधर्म पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगा। अच्छी बारिश नहीं होगी, बारिश के बजाय तूफान या बाढ़ अक्सर होंगे। निर्दोष लोगों को बचाव नहीं मिलेगा। लड़ाई और झगड़े उच्च स्तर पर होंगे। मानवों की ऊंचाई कम हो जाएगी। लोग नैतिकता और मानवता को भूल जाएंगे। इस परिस्थिति में भगवान श्रीनिवास विष्णु कल्कि भगवान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। किंवदंती है कि भगवान कल्कि कलि पुरुष की शक्ति को अपनी तलवार नंदकम से नियंत्रित करेंगे। कल्कि अवतार कहाँ होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके 12वें स्कंद के 2 अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा का विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में
विष्णु, यश और सुमति नाम के ब्राह्मणों के घर पर ही भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान विष्णु का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम, जो कि सप्त चिरंजीवियों में से एक है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्य यास्त्र को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। समय का चक्र फिर से चलेगा जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के श्वेत घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का पुनः आरंभ होगा। भगवान विष्णु के अन्य 9 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्म शास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं, जिनमें से 10 अवतार प्रमुख है। गरुड़ पुराण में 10 अवतार का वर्णन है। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। कूर्म अवतार पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी थी। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों सहित समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म यानी कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। वराह अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार। जब एक राक्षस जिसका नाम वराह था ने अपना वध किया, हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की तलहटी में खींच लिया। विष्णु ने उसे बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया। वे 1000 साल तक लड़े। फिर वराह ने राक्षस का वध किया और अपने दांतों से पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला। यह मिथक प्रजापति ब्रह्मा की एक पुरानी सृष्टि कथा को दर्शाता है, जिन्होंने पृथ्वी को आदिम जल से ऊपर उठाने के लिए वराह रूप धारण किया। नरसिंह अवतार प्राचीन काल के समय की बात है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो कोई मानव मार सके और ना ही कोई
पशु, ना दिन में उसकी मृत्यु हो और ना ही रात में, ना घर के भीतर और ना बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त कर उसे अहंकार हो गया कि उसे कोई नहीं मार सकता। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो उठे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। एक दिन जब प्रहलाद ने उसे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। यह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नृसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नृसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वामन अवतार। दैत्यराज बलि ने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा जमा लिया और इंद्रदेव से स्वर्ग लोक भी छीन लिया था। राजा बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और खूब दान पुण्य भी करता था, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि स्वर्ग का स्वामी बनते ही सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। श्री हरि विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह तीनों लोगों को राजा बलि के कब्जे से मुक्त कराकर रहेंगे। अपने इस वचन को निभाने के लिए उन्होंने त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वह एक बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुंच गए। उनके एक हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। उन्होंने राजा बलि से अपने रहने के लिए 3 पग भूमि दान में देने को कहा। इसके बाद वामन देव ने इतना विशाल रूप धारण किया कि अपने एक पैर से पूरी धरती, दूसरे पैर से पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पैर के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे करते हुए वामन देव को इस पर पैर रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। परशुराम अवतार। परशुराम का पहले नाम राम था, लेकिन महादेव ने उन्हें अस्त्र विद्या दी थी। शस्त्र विद्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया। परशु मिलने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया। इसके साथ ही शिव जी ने उन्हें श्रेष्ठ योद्धा का वरदान दिया था। कहा जाता है कि परशुराम का जन्म ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। इसके साथ ही वह युद्ध कला में माहिर थे। उन्हें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी। राम अवतार। त्रेता युग में राम का जन्म हुआ। वह त्रिदेवों में से एक विष्णु के अवतार हैं। इस अवतार के लेने का क्या कारण रहा और ये अवतार क्यों हुआ, इसकी एक नहीं अनेक वजहें हैं। सीधे शब्दों में यह अवतार कई वरदानों और श्रापों का सुमेलित परिणाम है। किसी भी भगवान ने वरदान दिया तो उसकी पूर्ति श्री राम के जन्म से हुई, और किसी को कर्मदंड से श्राप मिला तो उसकी परिणति और उद्धार भी श्री राम जन्म से हुआ। इसीलिए श्री राम को तारक और पातक कहा जाता है। कृष्ण अवतार। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग में अंत में भगवान का अवतार होता और वह धर्म की स्थापना करती हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था।
अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति से संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई। बुद्ध अवतार भागवत के स्कंद के 1 अध्याय 6 में इसका वर्णन मिलता है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्वेषां बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। अर्थात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु कीकट प्रदेश में अजन के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। कीकट मगध का मध्य क्षेत्र या गया को माना गया है। स्कंद पुराण में महर्षि मार्कंडेय जब युधिष्ठिर से 10 अवतार का वर्णन करते हैं तो उसमें विष्णु के एक अवतार बुद्ध भी हैं। उसमें कहा गया है कि बुद्ध अवतार में भगवान का रूप शांत होगा और उस रूप के द्वारा वे संपूर्ण संसार को मोहित कर लेंगे। कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर जाएगा वैसे वैसे मानव ही राक्षस रूप धारण कर लेगा। क्रूरता, हिंसा और लालच इतना बढ़ जाएगा कि इन दुष्कर्मों का विनाश करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। समय का चक्र फिर से चलेगा और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। यह थी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।